ये वो दुकान है, तकरीबन 1 से 2 दुकानें छोड़ने के बाद ये दुकान आती है और ये वो शख्स है जिन्होंने उस बच्ची की इज्जत को तार तार होने से बचाया। सबसे पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं। ये एक वो काम है कि जो शायद किसी को जलते देखकर किसी की इस क़यामत में कोई भी नहीं बीच में पड़ता। ये आपकी बहादुरी है कि आपने सारी चीज़ों को फेस किया। हुआ क्या था उस दिन हुआ ये है कि बच्ची इधर से आ रही है, इस साइड पे आई है, इधर से वो शख्स आया इधर उसने पूछा है कि बच्ची को किधर जा रही हो। उसने कहा मैं पैराडाइज पे जा रही हूँ, बेकरी पे। क्या लेने? लेज़। उसने कहा कि इधर आओ मैं आपको लेज़ देता हूँ। वो अपनी दुकान के सामने जब गया, वो साथ ही पैराडाइज है, 2 दुकानें छोड़ के, तो उधर उसको जाने के बजाय उधर छड़ा लिया उसको। अपनी दुकान का उसने ताला खोला, शटर उठाया, लाइट चलाई। दुकान खुली नहीं हुई थी? बंद थी। खोल के आप अंदर की तरफ हो गया, उसको कहता कि आ जाओ। उसने कहा नहीं मैंने लेज़ लेनी है। उसको उसने कहा कि पैसे पकड़ाओ। वो पैसे पकड़ने के बहाने उसका हाथ खींचा अंदर। और आप यहाँ पर बैठे मैं इधर बैठा देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं इधर से उठा हूँ। उसने शटर जब नीचे गिरा दिया, गालियाँ निकालता, मैं इधर गया वो पैराडाइज पे देखने के लिए कि वो हो तो मैं उनको बुलाऊँ। वो उधर नहीं थे, इधर ये अली भाई मेरे पास बैठे थे साथ। वो उसने मुझे पूछा कि गालियाँ किसको निकाल रहे हो। मैंने कहा इसको निकाल रहा हूँ कि ये बच्ची को अंदर लेके चला गया। ये भी आ गया। ये लड़का दूसरा दलान था, वो उधर से वाशरूम से वापस आया। और एक शयाज था इधर, वो बर्तन कच्चे बर्तनों वाला, वो आया। हमने इनको इधर से इकट्ठा किया, मोबाइल ऑन किए और इसकी दुकान पे जाके शटर उठाया और वीडियो बनाई। आगे से ये आया, हंसता आया, ठीक है, माफिया मांगने लगा। फिर कहता है मैंने कुछ नहीं कहा। पहले उसने नहीं, मतलब पहले तो उसको होगा कि किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला था, क्या हो रहा है। अच्छा, उसको नहीं, ये इल्म ही नहीं था। जब हमने शटर उठाया फिर वो हंसता भाग के आया। अच्छा, क्या कहता है बाहर आके? कुछ नहीं है। फिर कहता मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर मैंने कहा उस लड़की को बाहर निकालो। फिर इसने पीछे से आवाज़ दी कि मियाँ उस लड़की को बाहर निकालो। कहता नहीं है ही कोई नहीं। इस दुकान के पीछे कोई गोदाम है? गोदाम है। अच्छा, गोदाम के अंदर है बच्ची। फिर इसने कहा नहीं उस बच्ची को निकालो, माफ़ी की बात बाद में बात करेंगे। फिर बच्ची को आवाज़ दी उसने कि आ जाओ। अच्छा, फिर हम अंदर गए हैं। बच्ची को जाके हमने जैसे ही अंदर देखा, बैठे उसकी कपड़े उसके हाथ में थे, कमीज पहनी हुई थी, ठीक है, वो ऐसे सहमी हुई बैठी हुई थी। फिर हमने उस बच्ची को बाहर निकाल के हम इधर ले आए, एमनाबाद बर्फी वाली दुकान में बिठा दिया। फिर वो उधर खड़ा रहा, इतने में उसका वो भतीजा आ गया। इस पूरे चीज़ों में ये आदमी के कितने इसने रूप बदले हैं? रूप तो इसने माफिया भी मांगी, सब कुछ किया है, छोड़ दो मुझे, सब कुछ कहता रहा। ये दुकान पे बैठ के मैंने सुना है कि ये वीडियोस वगैरह देखता था मोबाइल पर। इसकी पहले भी इस तरह की कोई शिकायत है? नहीं, पहले वैसे सुनी नहीं हमने। अच्छा, ठीक है, सुनी नहीं, देखा है मैंने, रात को देखा। आप जानते हैं इस आदमी को वैसे? हाँ, ये कौन है? जानते हैं। फैमिली में इसकी कौन कौन है? कौन है ये शेख बरादरी से। ठीक है, शादीशुदा है? नहीं, गैर शादीशुदा। अच्छा, इससे पहले मैं अक्सर इसको देखा है कि इसकी दुकान का शटर जो बंद होता है, ताले खुले होते हैं। अच्छा, और लाइट अंदर जली होती है। अच्छा, आगे से आवाज़ देनी है, पूछना कौन है, तो इसने कहना मैं सौदा लगा रहा हूँ। अच्छा, काम कर रहा हूँ, बस। नहीं पता अंदर क्या हो रहा है? नहीं पता। उस दिन बस ऐसा हुआ कि जब मैंने वो इनकी बातचीत सुनी है ना बच्ची के साथ इसकी, उस दिन मुझे फिर शक हुआ कि ये कोई ना कोई काम करे। यकीनन फिर इससे पहले भी ऐसा ही कुछ होता होगा। बात है, इससे पहले भी ऐसा होता होगा। सबसे आपके साथ और कौन कौन लोग थे? मेरे साथ ये एक इदनान था लड़का। वीडियोस वगैरह कौन बना रहा था? आप बना रहे थे क्या? कुछ बताओ कि क्या हुआ था ये सारा। आगे आ जाओ बेटा। मैं वॉशरूम गया था तो मैंने दोस्त को शॉप पे बिठाया हुआ। मैं वापसी आया, ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ है, क्यों परेशान खड़े हो? इन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके ना लड़की को अंदर ले गया। मैं क्या कौन सी बच्ची? कहता है जो हॉस्पिटल से आती है ना, छोटी बच्ची। हॉस्पिटल की दीवार तो बिल्कुल साथ है, बिल्कुल ये कोई दूर नहीं आई बच्ची। हाँ, तो मैंने पूछा क्या हुआ? इन्होंने बताया ऐसे करके बच्ची को लेके गया अंदर। मैंने पूछा क्या करना? कहते हैं कि बाहर निकलने को ऐसे पकड़ेंगे। मैं क्या फिर बाहर का निकल के पकड़ने का क्या फ़ायदा? जाहिर है बच्ची के साथ तो सब कुछ है। हाँ। उसके बाद टाइम ज़ाया हो गया, उसके बाद खुदा ना खास्ता बच्ची के साथ कुछ हो जाए। मैंने कहा मोबाइल पास है, कैमरे ऑन करें, जाके रंगे हाथों पकड़ते हैं। हाँ। और पुलिस को देंगे बात। इसी तरह गए हैं, जाके उसको निकाला है। और देखें आगे वीडियो देखी होगी आपने। हाँ। हंसते हुए आया, उसके चेहरे पर ये इमोशन नहीं थी। थोड़ा सा उसे इस चीज़ बात का नहीं है कि मैंने ये इतना बड़ा जुर्म किया है और कर रहा हूँ, और फिर भी वो हंस रहा है। अफसोस नहीं है उसे। हंसता हुआ बाहर निकला। बिल्कुल।
और बार बार यही बोल रहा है अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मैंने कुछ नहीं किया। ये अल्फाज बार बार बोल रहा है अभी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कुछ करने की नीयत जाहिर है बच्ची को लेकर गया है, लेकिन अभी जाहिर कुछ सी नहीं हुआ। बात है, उसके लिए तो अभी कुछ नहीं ना हुआ। मतलब वो कोशिश में तो था, जाहिर है बच्ची बरहना हालत में वहाँ पर पाई गई। जब ये बच्ची सहमी हुई थी और बच्ची ने कपड़े जाहिर है उसके उतारे थे इस आदमी ने। बिल्कुल सहमी हुई, उससे कोई बात ही नहीं हो रही थी, डरी हुई थी बेचारी। काफ़ी देर आवाज़ें देने के बाद फिर जाके बच्ची बाहर निकली है। उसको तो अंदाजा ही नहीं होगा ना कि वो जिस उम्र में वो बच्ची है, हमारी उससे बात हुई है, वो बच्ची को तो पता ही नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है, ये आदमी मेरे साथ क्या करने वाला है। लालच किस चीज़ का देकर गया है? सामान वगैरह लेके दे रहे हैं सुबह से। बच्ची का कहना है कि मुझे जबरदस्ती उठाकर लेकर गया है। हाँ, जबरदस्ती बाजू पकड़ा उसका अंदर लेकर गया। वो बच्ची इसकी दुकान से चीज नहीं लेना चाहती, जबरदस्ती ले। साथ में पैराडाइज एक दुकान छोड़ के। अच्छा, ये बच्ची का तो इसका मतलब है बच्ची की रहाइश यहाँ पर है, तो बच्ची का तो रोज का आना जाना है। आप लोग तो जानते होंगे उस बच्ची को। इस आदमी को नहीं जानते थे, बच्ची ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ताले खुले होते कभी शक हुआ आदमी इस तरह का है ये? नहीं, शक नहीं हुआ। तो उस दिन आपको किस तरह आपने इसकी इतनी रखी की? से शक हुआ, इसकी बातचीत से शक हुआ, क्योंकि इसके पास लेज तो है ही नहीं, उसने लेज लेनी थी तो ये लेज कहाँ से देता है, इस वजह से मुझे शक हुआ। आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। यकीनन अगर ये बच्ची के साथ कुछ कर देता तो बच्ची तो टुकड़ों में मिलनी थी, पता नहीं मिलती भी कि नहीं मिलती। अपने को जो चीज लेके देनी है, लेज देनी है, तो फिर उसका क्यों बंद हुआ? वो चीज लेकर उसने देनी है तो ये शटर वो काउंटर के बाहर खड़ा होकर देता, अंदर बच्ची को क्यों लेकर जाता? तो ये जो इस बच्ची के घर वाले हैं उनका कहना है कि ये दुकान पर बैठकर पहले भी जब ग्राहक वगैरह कोई आता है, वीडियोस वगैरह इसने लगाई होती हैं। इस बात का नहीं इल्म है। आता था शॉप पे अंदर बैठता, शटर बंद कर लेता, लाइट चलती होती। जब पूछना उससे तो कह रहा मैं सामान जोड़ रहा हूँ, मैं और कोई काम नहीं। मतलब ये दुकान कम ज्यादा बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चियों को लेकर जाता है। इसके घर वालों में से कोई सामने नहीं आया अभी तक है? तो की पुलिस ने की किया? फिर पुलिस आई थी ना उस दिन फौरन? कितनी देर में आई थी पुलिस? तकरीबन 15 मिनट बाद। 15 मिनट में आ गई थी। फिर की किया पुलिस ने आके? पुलिस ले गई थी, सीसीटीवी वाले थे साथ। अच्छा। हाँ, उन्होंने रात को तकरीबन 12:30-1 बजे FIR इसके खिलाफ हुई है। अच्छा। और उसके बाद हमें सुबह पता चला कि इसका फायर वगैरह लगाया इसको। अच्छा। अभी क्या इतला है उसकी? अभी कोई इतला नहीं है। अभी कोई इतला नहीं है उसकी? कहाँ है, किधर है, कुछ पता नहीं। जिंदा है, मर गया, नहीं पता। क्या लगता है CCTV ने काम कर दिया? नहीं पता। खबरें तो ऐसी चल रही हैं। खबरें ऐसी चल रही हैं। इससे पहले कसूर का वाकया सुना था? हाँ, वो सुना था। तो क्या लगता है वही इसके साथ भी हुआ है? हो सकता है। होना क्या चाहिए वैसे इसके साथ? होना तो इसके साथ यही चाहिए। आप लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है, ये तो हिम्मत कोई नहीं करता। यही होना चाहिए, इसको मार देना चाहिए और क्या करना चाहिए इसको। बहुत सारे लोगों के हाथ तो नहीं पहनाने चाहिए। क्या बोले? में तो नहीं, चौक में सरेआम इस तरह की सजा दे कि आइंदा करने वालों के लिए नसीहत निशानी इबरत बने, इस तरह कोई स्टेप उसके खिलाफ लिया जाए। आप लोगों में से आपकी बेटियां हैं? हाँ जी, तो हैं बच्चियां हैं। वो जो एक तकलीफ होती है अपनी बेटी को इस हालत में, बहन को इस हालत में देखना, तकलीफ समझ के तो हम आगे बढ़े। ये आप लोगों के सामने है और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि किसी भी बहन बेटी बच्ची के साथ ये वक्त ना आए। ये लोग वाकई जो है ना बहादुर हैं। कहते हैं कि किसी के साथ कुछ हो रहा हो ना, किसी की लड़ाई हो रही हो, किसी का झगड़ा हो, कोई किसी को मार रहा हो, कोई दूसरा जो है ना दरमियान में नहीं आता। वो सिर्फ दूर खड़ा होकर वीडियोस बनाता है या वो तमाशा देखता है कि हो क्या रहा है, तमाशा ख़त्म होगा फिर हम लोग देखेंगे क्या कर रहे हैं। ये जो भाई हैं ये जाहिर है साहिब औलाद होंगे, इनके भी घर में बेटियाँ होंगी, बहनें होंगी। उस तकलीफ़ को समझा, उस आदमी की फितरत को जानते थे, उस आदमी की जो चाल चलन था उस दिन, उसको देखते हुए इन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर जाकर उस बच्ची की इज़्ज़त जो है उसको बचाया। शायद और 5-10 मिनट की देर हो जाती तो आज वो बच्ची या तो हम लोगों को मुर्दा हालत में मिलती, हम लोग यहाँ पर ये चीज़ का यहाँ पर सोग मना रहे होते कि बच्ची टुकड़ों की हालत में मिली है, या फिर बच्ची की इज़्ज़त जो है वो पामाल हो चुकी होती। लेकिन ये एक खुशी की बात है कि अब लोगों को इतना शऊर आ गया कि अगर आप किसी को मुसीबत में या इस तरह की कोई हरकत करते देखते हो तो लोग बहादुरी से सामने आ जाते हैं। उस मौके का इंतज़ार नहीं करते कि सब कुछ हो जाएगा, बाद में हम लोग उस मौके पे पहुंचेंगे और बचा लेंगे। बिल्कुल ये तमाम लोग जो हैं इस टाइम सलामी के मुस्तहिक हैं और ये एक अच्छी बात है। उम्मीद की बात ये है कि कब उस आदमी के बारे में ये खबर मिलेगी कि उसको उसके अंजाम तक पहुँचा दिया गया, यानी कि उसको जन्नत हासिल कर दिया गया, चला गया इस दुनिया से, ताकि बाकी तमाम लोग जो हैं उन लोगों के लिए ये इबरत बने कि किसी भी बच्ची बहन बेटी की तरफ इस तरह से आँख उठाकर नहीं देखना। बाकी के उसके जो घर वाले हैं उनसे भी बात करें।